प्रॉब्लम तो है। जी। वो बुलाया था आपकी शायद सिस्टर ने। ओह हाँ, उनके ना सिर में दर्द था। अब लेकिन उनको एक अर्जेंट काम आया तो वो चली गई। ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ। अरे सुनिए, हाँ बोलिए। अब आ ही गए हैं तो मुझे चेक कर लीजिए। आपको चेक कर लूँ, लेकिन आपको तो कोई बीमारी नहीं है ना? अब बीमारी हो भी तो सकती है। हाँ ये तो है। ठीक है, कर लेता हूँ चेक। चलिए बैठिए। जी 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 बताइए। डॉक्टर साहब, कुछ लेंगे ठंडा गरम? ठंडा गरम बाद में ले लेंगे, आप बताइए क्या बीमारी है आपकी? अब बीमारी का ही तो पता नहीं चल रहा, वो तो आप चेक करके बताएंगे। कुछ तो बीमारी होगी ना आपको। बीमारी का पता नहीं चल रहा। एक्चुअली मुझे ना रातों को नींद नहीं आती, जागती रहती हूँ पूरी पूरी रात, करवटें बदलती रहती हूँ, शरीर में अजीब अजीब सी बेचैनी होती है, पेट में गुदगुदी सी होती है, और पता नहीं ना जाने क्या क्या ही होता रहता है। ओहो, बहुत सारी दिक्कतें हैं आपको तो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कर देंगे इलाज आपका। लेकिन क्या है ना, मैं यहाँ पे ज़्यादा सामान लाया नहीं, फिर भी चलो चेक कर लेता हूँ मैं आपको। उससे थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि आपके दिल की धड़कन कैसी चल रही है। आ गया ये ना। प्रॉब्लम तो है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कर देंगे इलाज। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ तो बताइए, अंदाजा तो होगा ना। देखिए क्या होता है ना, जब आपकी उम्र में कोई लड़की हो और उसको वो ना मिल रहा हो जो वो चाहती है, तो ये दिक्कतें ना आमतौर पे हो जाती हैं। अब इसका तो देखो एक ही इलाज है, दवाइयों से तो ये बीमारी दूर होगी नहीं। इसके लिए आप इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, अपनी लाइफ में कोई मेल लाइए, मतलब लड़का लाइए जो आपके साथ वो सब करे जो आप चाहती हैं। अब इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे वो बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। अब मैं मेल लड़का कहाँ से लेकर आऊँ? अब मेरी शादी तो हुई थी लेकिन मेरा डिवोर्स हो गया। ओहो, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब शादी के बाद जिस चीज की आपको आदत लगी, अब डिवोर्स के बाद वो चीजें कोई दूर कर नहीं पाया ना, वो चीजें वो कोई कर पाया। तो ये जो आपके अंदर की एक प्यास है, वो बढ़ती चली गई। अब उसे बुझाने के लिए तो देखो आपको कोई ना कोई तो पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। अब उसके लिए देखो मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं आपको सजेस्ट ही कर सकता हूँ, आप जल्द से जल्द कोई पार्टनर ढूंढिए और वो सब कीजिए जो आप अपने पति के साथ करती थी। आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब सब बीमारियों की जड़ वही चीज है? जी बिल्कुल, देखो बीमारियां बहुत तरह की होती हैं। किसी बीमारी की दवाई हम दे देते हैं मेडिसिन वाली, और किसी बीमारी का इलाज बिना दवाइयों के होता है। तो ये आपका जो इलाज है ये बिना दवाइयों के लिए है। अब लेकिन अब मैं कहाँ कोई ढूंढूं, मेरे तो जान पहचान में भी कोई नहीं है। और पता है ना, जब से मेरा डिवोर्स हुआ है ना, तो मैं अपनी सिस्टर के पास ही रह रही हूँ। और आपको तो पता है ना, मेरी सिस्टर ना बहुत डेंजर है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसी वैसी कोई हरकत करी ना और उनको जरा सा भी पता चल गया, तो वो ना मुझे अपने घर में भी नहीं रहने देंगी। अभी तो वो रहने भी दे रही हैं, फिर बाद में मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या करें, आपकी बीमारी भी ऐसी है, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो दवाई काम नहीं करेगी। आपकी तो बीमारी भी ऐसी है जिसका कोई ऐसा इलाज नहीं है जो दवाइयों से ठीक हो जाए। अब कोई ना कोई तो इलाज करना ही पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए ना, आप बाहर निकलना शुरू कीजिए, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। बाहर? नहीं नहीं, वो मेरी जो बहन है ना, वो मुझे कहीं आने जाने नहीं देती। यहाँ तक कि वो तो मेरा ना फालतू किसी से फोन पे बात करना भी पसंद नहीं है। उनको लगता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, ओ, इसलिए अब अगर मैं अपनी फ्रेंड से भी बात करती हूँ ना, तो उसको लगता है कि बॉयफ्रेंड तो नहीं है जिससे बातें कर रही है, इसीलिए तो अपने पति को डिवोर्स नहीं दे दिया इसने। लेकिन उसको क्या पता कि मैंने अपने पति को किस लिए डिवोर्स दिया था। अब मेरा पति जो था ना,
वो थोड़ा ऐसा ही था, नशेड़ी था मेरा पति। ओहो। और कमाता धमाता भी कुछ नहीं था, और तो और रोब दुनिया भर का जमाता था, और तो और मारने की धमकी भी देता था। ओके। हाँ, तो फिर मैंने डिवोर्स ले लिया। आपने बहुत सही किया, क्योंकि ऐसे पति के साथ देखो रहने से अच्छा है ना आप उसे छोड़ दो। कल को पता नहीं कौन सा गलत कदम उठा लेता वो आपको लेके। चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, इस जगह के अलावा कोई ऐसी जगह लेके चलिए जहाँ मैं आपको पर्सनली समझा सकूँ कि आपकी इस बीमारी का इलाज क्या है। ठीक है, आइए मेरे साथ। चलिए। ये जगह ठीक है समझाने के लिए? ये जगह ठीक है, कोई बात नहीं। समझाना ही तो है। अब चलो, आपको ये जगह सही लग रही है तो यहीं समझा देता हूँ मैं आपको। मैं ये कह रहा था कि आपको अगर जल्द से जल्द कोई पार्टनर नहीं मिला ना आपकी वो चीज़ें पूरी करने के लिए, नहीं तो तुम्हारी बीमारी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि चाह के भी कोई इलाज कर नहीं पाएगा इसका। अब डॉक्टर साहब, आपको मैं अपनी मजबूरी बता तो चुकी हूँ। अब ऐसा कोई भी नहीं है अब जो मेरा इस बीमारी का इलाज कर सके। अब आप ही बताइए ना, कोई आपकी नज़र में हो तो, जिससे मेरी हेल्प हो जाए। मेरी नज़र में ठीक है, हो सकता है। देखो मेरी नज़र में तो ऐसा एक मैं ही हूँ, और तो कोई मेरी नज़र में है नहीं। अब आप लेकिन आप तो डॉक्टर है ना। देखो डॉक्टर भी तो मर्द ही होता है ना, औरत तो होता नहीं। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी मर्द ही होगा जो आपकी इस बीमारी का इलाज करेगा। अब लेकिन आप ये सब भी करते हैं? देखो हमारी मेडिकल लाइन में ना हर तरीके का इलाज कराया जाता है। सॉरी, हमारी मेडिकल लाइन में ना हर तरीके का इलाज करना सिखाया जाता है। अब दवाइयों वाला भी, बिना दवाइयों वाला भी। अब बिना दवाइयों वाला है तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। अब डॉक्टर काम नहीं आएगा और डॉक्टर ठीक नहीं करेगा आपको तो कौन ही करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप मेरा इलाज करेंगे, और वो भी उस तरह से। हाँ वो क्या है ना, देखो हमें सिखाया जाता है कि मरीज को ना आधे अधूरे में मत छोड़ो, उसका इलाज करो पूरा और उसको बिल्कुल ठीक कर दो हैं, ताकि वो बाद में तुम्हें दुआएं दे। तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा मैं पूरा इलाज कर दूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ये सब सिखाया जाता है। आप तो हर तरह से इलाज करते हैं। हाँ, हाँ हाँ। वैसे आपने तो फिर और भी औरतों का इस तरह से इलाज किया होगा? नहीं, क्योंकि ये दिक्कत आमतौर पे हुई नहीं ज़्यादातर औरतों को, और अगर हुई भी होंगी तो मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए नहीं। अब पहली बार आया है तो इसलिए मैंने मना नहीं किया, मैं चलो कर देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना आपकी बीमारी बढ़े, आपको और तकलीफ हो तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर। ओह अच्छा अच्छा, आपकी तो सोच भी बहुत अच्छी है कि इतना सोचते हैं मरीज के बारे में। जी। ऐसे ही सारे डॉक्टर हो जाए तो मतलब कोई बीमारी ना पड़े। हाँ हाँ, बस आप जैसे 2-4 पेशेंट्स और मिल जाएं तो बढ़िया है, हमको भी इलाज करने का और एक नया तरीका पता चल जाएगा। अब क्या करें, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, थोड़ा हमें भी पता लग जाएगा, तुम्हें भी, और तुम ठीक भी हो जाओगी। बस थोड़ा एक चीज़ का ध्यान रखना। अब कौन सी चीज़? कहीं इस इलाज के बाद आपको हमारी आदत ना पड़ जाए, क्योंकि अगर आप इलाज इतना अच्छा करेंगे तो फिर आदत पड़ भी गई तो फिर बार बार इलाज कर दिया करना। नहीं नहीं, आप समझ ही नहीं ना, हम बार बार क्लिनिक छोड़ के नहीं आ पाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं क्लिनिक आ जाया करूँगी। क्लिनिक में ये सब सोचना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, पहले इलाज करना शुरू तो कर दूं, उसके बाद सोचेंगे कि बाद में क्या करना है, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ ना दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, तो उसको आज ही कंट्रोल में लाना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो है ही। अगर ऐसी बात है तो
आज पहले इलाज कर दीजिए, बाकी बाद में ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप तो है ही ना, टाइम निकाल कर आ जाया करना। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम क्यों, आप कहेंगी तो टाइम ही टाइम है। अब यही बातें करनी है या? नहीं नहीं, आइए अंदर से। हाँ हाँ चलो, आपका इलाज करना शुरू भी कर देते हैं थोड़ा। अब ये रूम है मेरा। बढ़िया है बढ़िया है। हाँ, मैं सोच ही रहा था कि तुम कब लेके जाओगे ऐसी जगह पे जहाँ मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊँ। डॉक्टर साहब बैठिए ना। हाँ हाँ बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आइए। बैठते हैं बैठते हैं। मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। हाँ हाँ, करिए ना सवाल। क्या सवाल करने हैं? पहला सवाल कि जो तुम्हारी दीदी हैं वो कितनी देर में आएंगी? मेरी दीदी को तो टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने सुना था उनकी कुछ फ्रेंड थी, वो फ़ोन कर रही थी और उनको कहीं शॉपिंग वॉपिंग पे जाना था। तो उनकी फ्रेंड है तो इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती है ना, उनको तो काफ़ी टाइम लगेगा। ओके। और जो तुम्हारा हस्बैंड है, अब तुम्हारे कॉन्टैक्ट तो नहीं है उसमें? नहीं नहीं, अब क्या करूँगी मैं ऐसे पति से कांटेक्ट रख के, और वैसे भी किसी काम का नहीं था। अगर कांटेक्ट में होता तो मैं इतनी परेशान थोड़ी ना हो रही होती। हो। तीसरा सवाल, आखिरी बार तुमने जो भी किया था वो अपने पति के साथ ही किया था या किसी और के साथ? नहीं नहीं, अपने पति के साथ ही किया था। उसके बाद किसी के साथ नहीं किया? नहीं नहीं। ओके। और चौथा सवाल कि ये ट्रीटमेंट अगर लंबा चलेगा तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? इतना अच्छा इलाज होगा तो लंबा तो चलना ही चाहिए। ये इलाज तो बहुत अच्छा है। पांचवा सवाल कि तुम्हारे साथ अगर घंटों घंटों होगा तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत हो सकती है? उल्टा मुझे तो टाइम लगाकर ये सब कुछ करना अच्छा लगता है। मैं ठीक है, मेरे सवाल ख़त्म हो गए हैं। अब इलाज करने से पहले अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। मैं भला क्या पूछूं? आप डॉक्टर आप हैं, आपको तो सब कुछ ही पता है, अच्छे से नॉलेज होगी। आप तो मतलब डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर की कितनी पढ़ाई करी है, आपको तो एक एक पॉइंट का पता होगा ना। हाँ हाँ, मुझे एक एक पॉइंट का पता है, लेकिन मैं क्या सोच रहा था, तुम्हें कंफर्टेबल करने के लिए कि तुम अगर मेरे पर्सनली कुछ सवाल पूछना चाहो पर्सनल लाइफ से तो पूछ सकती हो। हाँ, आपकी शादी हो गई? हाँ हाँ, मेरी शादी हो गई, एक बेबी है। ओ, क्यों हो गई आपकी शादी? आगे का ना किसी को पता नहीं होता। अब मुझे पता होता कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की का मैं इलाज करने आऊँगा तो मैं शादी ही नहीं करता। मेरे को मौका मिल जाता एक और तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को अपनी लाइफ में परमानेंट लाने का। सच में? अगर मैं पहले मिली होती तो आप नहीं करते किसी और से शादी? बिल्कुल नहीं, सोचता भी नहीं। अब क्या है ना, मेरी बीवी है तो बहुत अच्छी, लेकिन आप जितने खूबसूरत नहीं है। अब किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी तो होती ही है। अब ठीक है, जो हो गया हो गया। अब परमानेंट नहीं लाया तो क्या हुआ, अब इस इलाज को मैं परमानेंट कर दूंगा ना, जब तक कर पाऊंगा करता रहूँगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बस आप ना मेरा यूं ही इलाज करते रहना और मुझे ना अकेली मत छोड़ना, वरना मैं ना बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी, समझ रहे ना आप? अरे, अकेले छोड़ने के लिए तुम्हारा इलाज थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। समझ रही हो ना? जी जी डॉक्टर साहब, समझ रही हूँ। हाँ। बस जब जब मैं बुलाऊँ ना, बस तब तब ना मेरे लिए स्पेशल टाइम निकाल कर आ जाया करना। हो सकता है कि तुम्हारे बिना बोले ही आ जाऊं मैं तुम्हारे पास। इसका मतलब मैं आपको पसंद आई हूँ? अब पसंद नहीं आती तो तुम्हें लगता है कि मैं डॉक्टर, वो भी इतनी बड़ी पोस्ट वाला, अच्छा खासा, जिसका बहुत नाम हो, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे एक पर्सनल रूम में ऐसे बैठा होता और ये कह रहा होता कि काश तुम मुझे पहले मिली होती?
हाँ ये तो है। तो तुम सोचो कि तुम मुझे कितनी पसंद आई हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना हैंडसम स्मार्ट डॉक्टर अब मेरा इलाज करेगा इस तरह से, और वो भी हमेशा कंटिन्यू। अब कोई बात नहीं, परमानेंट करूँगा। अब तुम्हारे से ज़्यादा खूबसूरत कोई मिली भी तो नहीं। और मैं क्या कह रहा था कि देखो ना, बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे भी क्लिनिक जाना है 2 घंटे बाद, और तुम भी काम में बिज़ी हो जाओगे, तुम्हारी सिस्टर भी आ जाएगी। तो इससे अच्छा बातें अब बंद करते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हाँ हाँ ठीक है ना?